हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे जून 12 की करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो वो महाराष्ट्र में है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में 3 स्टेजेस होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्लाइमेक्स स्टेज। तो प्राइमरी सक्सेशन तब होता है जब जहाँ पर कोई भी न्यू फॉर्म ऑफ हैबिटेट जो है वो फॉर्म हुआ, जहाँ पर पहले कोई फॉर्म नहीं हो, बस न्यू हैबिटेट जो है पहली स्पीशीज जो है एंटर करके बनाए, तो उसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी में हो गया जहाँ पर ऑलरेडी एक हैबिटेट इस्टेब्लिश हो, उसके ऊपर दूसरा हैबिटेट इस्टेब्लिश हो, उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। और फाइनल क्लाइमेक्स स्टेज तब होती है जब इकोसिस्टम पूरी तरीके से बैलेंस हो जाता है और कम रिस्क होता है कि कोई इंटरफेयर होगा और वो डिस्ट्रॉय होगा। नेक्स्ट है उत्कर्ष 2022। ये किसके लिए आया था उत्कर्ष 2022? इट्स टू इम्प्रूव द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ आरबीआई। ठीक है, और ये आरबीआई ने 3 साल का रोड मैप दिया था, उसके ऊपर आया था। नेक्स्ट न्यूज़ है अकॉर्डिंग टू NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये रैंक करती यूनिवर्सिटीज़, टॉप यूनिवर्सिटीज़ को। तो IIT मद्रास ने टॉप किया है तमिलनाडु में। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है 2015 में आया था और पहली रैंकिंग 2016 में हुई थी। नेक्स्ट है डिक्लेयर्ड फॉरेनर। डिक्लेयर्ड फॉरेनर कौन होता है? तो अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको 100 फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो आसाम के होते हैं उन्होंने बोल दिया हो कि इसने ये अपनी सिटीजनशिप जो है प्रूफ नहीं कर पाया है, आफ्टर जब स्टेट पुलिस जो बॉर्डर विंग की है वो बोल दे कि ये एक इलीगल माइग्रेंट है, ठीक है, तो उस बंदे को हम बोलेंगे डिक्लेयर्ड फॉरेनर। नेक्स्ट है ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। एक होता है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक है ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ICC होता है इंडिविजुअल्स के लिए और ICJ जो होता है वो होता है कंट्री के लिए। तो इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है जो कहाँ बैठती है, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हॉग, नीदरलैंड में। और ये क्या करती है, अगर किसी भी इंडिविजुअल ने कोई क्राइम किया हो, जीनोसाइड का, ह्यूमैनिटी पर, वॉर क्राइम्स या क्रेशन क्राइम्स, तो उसको सज़ा देती है। और ये रोम स्टैट्यूट के अंदर बनी थी 1998 में और फाइनली फोर्स में आई थी 2002 में। अब एक है पूनम अवलोकन, डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन भी बोलते हैं जिसको, या फिर ब्लॉक काउंट मेथड। इट्स अ मेथड जो मंथली जो है इन हाउस एग्जीक्यूटिव जो है एवरी फुल मून पे इसको करवाता है। और ये किसके लिए होती है कि लायन को डिटेक्ट करने के लिए पूरा टीम जाती है। WII क्या है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के। लास्ट न्यूज़ 12 जून की, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू जो है ये किसके लिए होता है? ये ह्यूमन राइट्स के लिए होता है कि जितने भी यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स है वो अपना रिकॉर्ड बताती है कि उन्होंने क्या क्या किया है इम्प्रूव करने के लिए ह्यूमन राइट्स को। और ये हर 4.5 साल में होता है और कौन कराता है? यूनाइटेड नेशन HRC। अब हम देख लेते हैं 13 जून की करंट अफेयर। एक प्लान B आया था, तो आपको B से लग रहा होगा B इसके ऊपर है, तो नहीं, ये एलिफेंट्स के लिए प्लान आया था कि उनको सेफगार्ड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है उसको कौन रेगुलेट करता है? तो उसको सेबी रेगुलेट करता है, ना कि RBI। अब कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स है, तो UPSC बहुत बार पूछ लेता है अदर एग्जाम में कि इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप है, कौन सी नहीं है। तो देख लेते हैं हम कौन कौन सी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। एरिका नट, रबर, ऑयल पाम, कैश्यू, कोको, कोकोनट और टी, ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स है। नेक्स्ट है हेलिकोबैक्टर पायरोली। तो हेलिकोबैक्टर पायरोली बेसिकली एक बैक्टीरियम है जो हमारे स्टमक में मिलता है और इससे हमें अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस या स्टमक कैंसर भी हो सकता है। अब नेपाल बॉर्डर, अब आपको पता है नेपाल जो है हमारे इंडिया से जो है कंट्री टच करती है, और इंडिया की कौन सी स्टेट्स है जो नेपाल को टच करती है? तो 5 स्टेट्स है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। अब हम कुछ GST काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक टॉप बॉडी है जो GST का सारा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है, ठीक है, जैसे कि क्या? टैक्स रेट्स बताना, किस पे टैक्स लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, ड्यू डेट ऑफ फॉर्म्स, टैक्स लॉज की टैक्स डेडलाइंस क्या होंगी, और ये किस बेसिस पे बनाती हैं? तो सारे देखकर कि किस स्टेट में स्पेशल रेट्स क्या हैं, किस स्टेट के लिए क्या ठीक है। अब ये बना कैसे था? तो बेसिकली इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलता है, क्योंकि जब 279A आर्टिकल आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो इसको अमेंड करके बोला गया था कि 279A1 लिया जाए, और ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि विद इन 60 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्टिकल दिस
279A इसको बनाया जाएगा। तो ये गवर्न बॉडी है, इट इज़ गवर्न नहीं, जीएसटी जो है इसको गवर्न कौन करता है, जीएसटी काउंसिल। तो इट्स अ जॉइंट फोरम फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, और इसका जो चेयरपर्सन होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, और ये सिर्फ रिकमेंडेशन का काम करती है। नेक्स्ट है चैलेंजर्स डीप। तो चैलेंजर डीप जो है मैरियाना ट्रेंच, आपको पता होगा पैसिफिक ओशन में है, उसका डीपेस्ट पॉइंट में। अब ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि फर्स्ट ऐसी वुमेन है जो पहली बार इस चैलेंजर डीप तक पहुंची है, तो इसीलिए न्यूज़ में था। नेक्स्ट है लोनार लेक। तो लोनार लेक बेसिकली जिसको लोनार क्रेटर भी बोलते हैं, ये मुंबई में, महाराष्ट्र में है। न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि अभी अभी इसका पानी जो है पिंकिश रेड में चेंज हो गया। ये बेसिकली हाईली अल्कलाइन लेक है जिसका pH 10.5 रहता है, और ये 52 ईयर्स ओल्ड लेक है। इसको लार्जेस्ट बेसोल्टिक इम्पैक्ट क्रेटर भी बोलते हैं प्लैनेट का, और इट इज़ अ नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ है IIP, द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो बेसिकली एक इंडेक्स है जो क्या करता है कि कैसा इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस है कंट्री में, इंडियन इकोनॉमी में, उसको बताता है। ठीक है, अब इस IIP को पब्लिश कौन करता है, तो इट इज़ पब्लिश बाय सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन एवरी मंथ। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हर महीने निकलता है। इसके ब्रॉड सेक्टर्स बेसिकली है मैन्युफैक्चर, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। और आपको पता होगा जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज है इंडिया की, ये इसका 40% ऑफ वेटेड ऑफ आइटम जो है जो इसके अंदर आती है। ठीक है, IIP के अंदर। लास्ट न्यूज़ है आज की, 2028 समर ओलंपिक्स कहाँ होगा, तो वो लॉस एंजलिस में होगा। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।